हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत दातिरो। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या हैं। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है एक नए एडटेक स्टार्टअप के बारे में। इस स्टार्टअप का नाम है स्टे क्यूरियस। स्टे क्यूरियस ने रेज किए हैं $2 मिलियन सीड फंडिंग में। ये कंपनी कोडिंग के ऊपर काम करते हैं, कोडिंग के सेगमेंट में काम करते हैं। इनका विजन है कि ये छोटे बच्चे 8 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाए, उनको कोडिंग से रूबरू करे और आगे जाते हुए ये सारे बच्चे इंडिया को और अच्छा नए नए स्टार्टअप्स, नए नए बिजनेस आइडियाज देते रहे। ऐसा उनका इस स्टार्टअप का प्लान है, ऐसा इस स्टार्टअप की विजन है। और इन्होंने एक नई इंटरेस्टिंग टैगलाइन भी दी है, लर्न टू कोड एंड देन कोड टू लर्न। ऐसे अलग सा इनका अप्रोच है। तो अब इनको ये सीड फंडिंग मिली है। शायद से आपको याद होगा व्हाइट हैट जूनियर, जिसको बायजूस ने कुछ ही दिनों पहले एक्वायर किया, पिछले महीने एक्वायर किया, उसी के अगेंस्ट, उसी के अराउंड इनका कुछ बिजनेस मॉडल है। तो देखते हैं अभी इतने ऐसे टफ कॉम्पिटिटिव, अभी एडटेक अचानक से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट बन गया है। तो अभी देखते हैं इस सेगमेंट में नए नए जो आने वाले स्टार्टअप्स है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस तरह से अपना मार्केट गेन कर पाते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है रिलायंस ग्रुप के बारे में। रिलायंस ग्रुप ने एक और फंडिंग का राउंड चलाया है। इस बार उन्होंने ये राउंड चला है रिलायंस रिटेल के लिए। पिछले बार उन्होंने जियो में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ली, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स ली। इस बार अब वो इन्वेस्टमेंट्स ले रहे रिलायंस रिटेल में। रिलायंस रिटेल में अभी ट्यूसडे को इन्वेस्ट किया जनरल अटलांटिक ने लगभग 3,647 करोड़ रुपीस 0.87% स्टेक के लिए। इतने छोटे परसेंट के लिए इतना बड़ा अमाउंट, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत 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 बड़ी है। तो और सिर्फ जनरल अटलांटिक ही नहीं, रिलायंस जियो के पिछले कई सारे इन्वेस्टर्स ने भी रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट किया है। रिलायंस रिटेल ने 7,500 करोड़ रुपीस रेज किए सिल्वर लेक से, जिसमें उनको देने पड़े 1.75% स्टेक। साथ ही साथ उन्होंने रेज किए 5,500 करोड़ रुपीस फ्रॉम केकेआर इन्वेस्टमेंट फर्म्स, जिसके लिए उनको दिए 1.45% स्टेक्स। बड़ी बड़ी अमाउंट्स है और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स रिलायंस रिटेल में आ रहे हैं। फ्यूचर रिटेल को भी रिलायंस रिटेल ने कुछ दिनों पहले एक्वायर किया है। इस सारे मेथड्स और इस सारे जो भी पाथ अभी रिलायंस रिटेल ले रहा है, इससे जाहिर सी बात पता चलती है कि रिलायंस अब इस रिटेल सेगमेंट में इंडिया में एक बहुत बड़ा जायंट बनने की कोशिश कर रहा है और वो बनता ही जा रहा है। कि अब जैसे ही उनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल आ जाता है, इतनी ज़्यादा उनके पास फंडिंग आ जाती है, रिलायंस जियो मार्ट वो अभी पूरे इंडिया में अभी तक उन्होंने फुल फ्लेज लॉन्च नहीं किया, पर वो बहुत ही जल्द कर देंगे। तो जैसे ही जियो मार्ट फुल फ्लेज लॉन्च हो जाएगा, तो ये गारंटीड है कि वहां पर वो नो ब्रेनर ऑफर्स दे सकते हैं। हर एक चीज़ के ऊपर डिस्काउंट 50%, 60% डिस्काउंट शुरुआत में वो कंफर्म दे सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक डिस्काउंटेड प्राइस पर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी पहले से ही बहुत ज़्यादा कैश रिच है। और साथ ही साथ अगर रिलायंस रिटेल ये इतना जो कैपिटल जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से, उसकी मदद से रिलायंस अपने ऑफलाइन सेगमेंट्स भी बहुत जल्दी से डेवलप कर सकता है। फ्यूचर रिटेल के भी उनके काफ़ी सारे मॉल्स पहले से ही थे। अब रिलायंस ने जैसे उसको एक्वायर कर लिया है, वो सारे मॉल्स भी रिलायंस ही ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से उनकी ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ उनके ऑनलाइन कैपेबिलिटीज़ भी धीरे धीरे जियो मार्ट के जरिए स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट वगैरह ये सारी कंपनीज जो भी ग्रोसरी सेगमेंट्स में कम्पीट करने की कोशिश कर रही है, ग्रोसरी सेक्टर के लिए कम्पीट कर रहे हैं, उनको जियो मार्ट बहुत बहुत बड़ी टक्कर देने वाला है। और मुझे नहीं लगता जियो मार्ट के सामने कोई और कंपनी अगले कुछ सालों तक तो टिक पाएगी, अगले 2-3 सालों तक तो टिक पाएगी। जैसा हाल जियो ने वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल का किया, वही हाल जियो मार्ट इन सारी कंपनीज का ग्रोसरी सेगमेंट में ज़रूर करेगा। तो इस जंग में तो फ़ायदा कस्टमर्स का ही होता है, पर देखते हैं अभी आगे जाते हुए क्या होता है।
इस तरह से अगर रिलायंस जियो बढ़ता रहा तो वो इंडिया के बड़े बड़े सेक्टर्स में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर लेगा। अभी टेलीकॉम सेक्टर में जियो की मोनोपोली है। जियो जब चाहे प्राइसेस बढ़ा सकता है, जब चाहे प्राइसेस घटा सकता है। साथ ही साथ अगर उनके ग्रोसरी सेगमेंट्स में भी इतना ही मोनोपोली क्रिएट हो गई तो वो ग्रोसरी सेक्टर के भी प्राइसिंग को कंट्रोल करेगा। लॉन्ग विजन है, 5-10 साल की विजन है, पर बहुत बड़ा दाव है। तो देखते हैं अभी ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है और आगे जाते हुए रिलायंस जियो और रिलायंस स्मार्ट कौन कौन से नए बड़े बड़े कदम लेता है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट आता है मोटोरोला के बारे में। मोटोरोला प्लान कर रहा है इंडिया में उनके स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करने का। उन्होंने टारगेट रखा है $1 बिलियन की वैल्यूएशन के स्मार्टफोन्स वो इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने 7.5 मिलियन यूनिट्स सेल किए ग्लोबली जुलाई तक के क्वार्टर में। अब इस क्वार्टर में भी उनको इसी तरह के कुछ फिगर्स एक्सपेक्टेड है। और इंडिया में जो ये सब्सिडीज मिल रही है, इंडिया में जो भी पूरा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है उसका फ़ायदा उठाने के लिए मोटोरोला इंडिया में आ रहा है। तो अभी देखते हैं ये कब तक आते हैं और कौन कौन सी फैक्ट्रीज में वो ये सारा प्रोडक्शन करते हैं। लिनोवो और मोटोरोला साथ में मिलकर ही काम करते हैं, आप सब जानते होंगे। तो अभी देखते हैं ओवरऑल कैसा सिनारियो डेवलप होता है स्मार्टफोन। अपडेट आता है DHFL ग्रुप के बारे में। DHFL ग्रुप के बारे में एक नई खबर मालूम पड़ी है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए बहुत सारे फ्रॉड ट्रांजैक्शंस दिखाए। अभी इसके बारे में एक डिटेल्स तो मालूम नहीं है, डिटेल्स तो बाहर नहीं आई है, पर ये चीज़ें बाहर आई है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस दिखाए जो कि एक्चुअली उन्होंने नहीं किए और उस एक्सपेंसेस के जो भी रिसिप्ट्स है, जो भी स्टेटमेंट्स थे, उसका यूज़ करके उन्होंने पैसे इधर से उधर किए। अभी देखते हैं ये जब एग्जैक्टली बाहर आता है तब हमें मालूम पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने किस तरह से मैनिपुलेट किया और किस तरह से यूज़ किया। इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जैसे इस बारे में कोई नई अपडेट आती है। देखते हैं क्या होता है आगे जाते। दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। ज़रूर मिलेंगे अगले एपिसोड में।